नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सहसानम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवन्देन वन्दे तद्गुण। अब तक अपन ने जो भी पढ़ा है उसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए फिर आगे चलें अपन, कुछ पूछना नहीं किसी को। चलो फिर आगे चलो। अवगाहना तक अपना हो गया था। अब अंतर, अंतर है ना, क्या अंतर है, क्या अंतर है? सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्धों का जघन्य अंतर का अभाव 2 समय है और उत्कृष्ट अंतर का अभाव 8 समय है। जघन्य अंतर का अभाव माने अंतर नहीं रहे, उसका नाम है निरंतर, कि कम से कम निरंतर यदि होंगे सिद्ध तो कितने समय होंगे, तो 2 समय, और निरंतर यदि सिद्ध होंगे अधिक से अधिक तो कितने समय, तो 8 समय। ये बात समझ में आई? इसको उन्होंने इस तरह से कहा है, सिद्धि को प्राप्त होने वाले जी सिद्धों का जगन अंतर का अभाव। अंतर का अभाव मतलब निरंतर, जगन्य निरंतर काल 2 समय और उत्कृष्ट निरंतर काल 8 समय। जगन्य अंतर कितना है, तो जगन्य अंतर 1 समय, उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। समझ में आ गई ये बात सबको? अर्पिता जी को नहीं आई? चलो कौन समझाएगा? अखिलेश जी समझा देंगे। चलो बताओ। मतलब जैसे आज जगन्य तो 1 समय है और उत्कृष्ट 6 महीने। यदि कोई जीव मोक्ष नहीं जावे तो 6 महीने तक भी नहीं जावे, तो जो बचा हुआ 8 समय है उसमें फिर 608 जीव सीधे मोक्ष जाएंगे। पहले वाले अंतर का बता रहा हूँ। और दूसरा वाला जो निरंतरता का जो बताया है, तो वो जो 2 समय बोले हैं मिनिमम, उसके बाद तो नियम से कोई ना कोई मोक्ष जाएगा ही जाएगा। और ऐसा गैप पड़े तो 8 समय तक का गैप पड़ सकता है कि जब तक जीव मोक्ष नहीं जाए। अरे उल्टी बात करी है तो ऐसी, ये क्या हो तो नहीं नहीं ये नहीं है। अरे यदि कोई मोक्ष जीव निरंतर जाए तो निरंतर कम से कम कितने हाँ, काल 8 समय तक जा सकता है नहीं जब तक नहीं गैप नहीं पड़ेगा। मतलब लेकिन उसके बाद नियम से फिर एक एक गैप आएगा 1 समय का, या तो हाँ जगन्य वाला गैप आएगा या उत्कृष्ट वाला गैप आएगा। नहीं, जगन्य वाला नहीं, मतलब निरंतर जो जीव मोक्ष जैसे अभी गए फिर अगले हाँ, समय गए कि नहीं गए, अगले नहीं गए। समय नहीं गए तो अंतर पड़ गया, हाँ, और लेकिन अगले ऐसा आठ समय भी आठ गए। समय तक लगातार हो सकता। हाँ, तो निरंतरता का काल कितना है? 8 समय उत्कृष्ट है, हाँ, और निरंतरता का कम से कम काल कितना है? 2 समय। वो निरंतरता का काल है। वो मोक्ष नहीं जाए ऐसा नहीं, मोक्ष यदि निरंतर जाए माने मोक्ष जाने में अंतर नहीं पड़े, मोक्ष जाते ही जाए जाते ही जाए, तो जाते ही जाए तो कम से कम यदि जाते ही जाए तो कम निरंतरता में मतलब अंतर नहीं पड़े, तो अंतर नहीं पड़े तो उसमें 2 समय कम से कम चाहिए ना जहाँ अंतर नहीं पड़ेगा। 2 के बाद चलो फिर अंतर पड़ सकता है, लेकिन 1 में तो अंतर, 1 की तो निरंतरता ही नहीं है। तो कम से कम निरंतरता का काल है 2 समय, मतलब 2 समय निरंतर मोक्ष जाए और फिर 2 समय से लेकर 8 समय तक निरंतर जा सकते हैं बस।
इसके बाद नियम से अंतर पड़ ही जाए, ठीक है ना। ये तो अंतर का अभाव हुआ, और अंतर यदि कम से कम पड़े मोक्ष जाने वाले जीवों में, तो एक समय मतलब अभी मोक्ष गया कोई, फिर अगले समय नहीं गया, और फिर कोई अगले, फिर तीसरे समय फिर चला गया। अभी गया मोक्ष, उसके अगले समय नहीं गया, फिर अगले समय फिर चला गया। माने पहले समय गया, दूसरे समय नहीं गया, और तीसरे समय मोक्ष चला गया, तो एक समय का अंतर पड़ा। और यदि ऐसा अंतर अधिक से अधिक पड़े तो कितना, अभी मोक्ष जाए और 6 महीने तक कोई भी नहीं जाए, और फिर 6 महीने बाद फिर एक जीव जाए, तो इस प्रकार से 6 महीने का उत्कृष्ट अंतर बन जाएगा। आया अर्पिता जी समझ में आपके? खास तो हमको तो सब समझा हुआ, आप बताओ आप लोग। क्या समझ में आया आपको? है? हाँ सर। अच्छे से आ गया समझ में? क्या आया बताओ। अच्छा सर इसमें ये बता रखा है कि जीव मोक्ष जाएगा तो एक समय के बाद का जो अंतर रहेगा उसमें दो मतलब कंटिन्यूटी बनेगी, तो एक के बाद एक जाएगा, उसको 2 समय बता रखा है इसमें। हाँ, और निरंतरता चलती रहेगी तो 8 समय तक कंटिन्यू जाते ही रहेंगे, पर उसके बाद एक ब्रेक हो जाएगा। हाँ बराबर। और यदि मिनिमम अंतर पड़े तो मिनिमम अंतर कितने काल का है सिद्धों में? कम से कम 2 समय का। 2 नहीं, एक समय। एक समय का है। एक समय के लिए कोई नहीं जाए फिर चले जाए। हाँ। और अधिक से अधिक अंतर पड़े तो कितना पड़ेगा? अधिक से अधिक अंतर तो 6 महीने का। हाँ ठीक है, आ गई आपके ख्याल में। और पूछते हैं लोगों से एक्चुअली। गरिमा जी आपको ख्याल में आया है? अरे क्या चुप, आपका वो म्यूट कर रखा आपने शायद। हाँ बोलिए। जी पंडित जी, जी पंडित जी, आ गया समझ में। आ गया, ठीक। आप कहाँ से हो आप? उदयपुर से। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आ गया तो आगे चलते हैं अपन। सबको आ गया मतलब? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। राजेश जी, अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी बोलिए। अब जैसे 6 महीने तक सर कोई मोक्ष नहीं गया, हाँ उत्कृष्ट अंतर ले लिया, हाँ अब सिर्फ 8 समय बचे हाँ और 608 को मोक्ष भेजना है, हाँ। तो उसमें ये निरंतरता वाला कैसे लगाएंगे? क्या 8 समय में निरंतर जाएगा ना? 608 चले जाएंगे 8 समय में निरंतर। और उसमें फिर गैप नहीं पड़ेगा, 8 समय लगातार जाएंगे फिर। हाँ लगातार 8 समय तक जीव निरंतर जाते ही रहेंगे, जब तो वो 608 बनेंगे। वो वही बनता है, वो 8 समय तक लगातार जो जाने का क्रम पड़ता है वो उसी तरह से बनता है। वो कि 6 महीने तक का तो गैप पड़ गया, और फिर मतलब अंतर भी उत्कृष्ट हो गया और निरंतरता भी फिर उत्कृष्ट होगी। उत्कृष्ट अंतर 6 महीने का पड़ा, और फिर निरंतर रूप से वो 8 समय के निरंतर 8 समय तक मोक्ष जाएंगे। तो जो निरंतरता का काल है 8 समय का, वो भी तभी बनेगा जब उत्कृष्ट 6 महीने का अंतर बनेगा। आई समझ में? 6 महीने का उत्कृष्ट अंतर, और उसके बाद में 8 समय तक का उत्कृष्ट निरंतर। पर एक समय का गैप पड़ जाए तो भी तो जा सकते हैं। काय में एक समय का 8 गैप? समय बचे अब अपने पास में, 8 समय में 8 निरंतर, वही तो कह रहे हैं। 8 समय बने बचे तो 8 समय निरंतर जाएगा ना कोई। तो 108 ही अपने को 608 ही तो भेजना है, और अपने पास तो 8 समय है पूरे, भी तो 864 जीव जा सकते हैं इस हिसाब से। नहीं नहीं, वो फिर ऐसे नहीं जाते कि 108 हर समय में जाएंगे। वो उसका पूरा गणित है। वो पहले समय में 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ऐसे पूरा गणित है उसका। हर समय में 108 नहीं जाएंगे। हाँ बस वही समझना, हर समय 108 नहीं जाएंगे ना फिर नहीं तो। नहीं नहीं, वो तो पूरा ऐसा है। देखो आप करो इसको, तो ये ऐसा होता है 16, 32, 64, 128, 256, 128 नहीं, 8 8 8 जुड़ता है। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 और फिर 108, ऐसे आता है वो उसका कुछ। मेरे पास धौला में दिया हुआ है सब कि तो किस पूरा तरह 8 से समय पूरा कंज्यूम होंगे, सारे 8 समय पूरे। पूरा 8 समय कंज्यूम होकर पूरा उसकी जोड़ 108 निकलती है या 608 निकलती है। 608।
धवल देखो मैं इसमें किताब में धवल में कहाँ है धवल। चलो बाकी लोगों के लिए तो धवल में मिल जाएगा। ये निरंतर सिद्ध होने वाले जीवों का काल है, उस निरंतर सिद्ध किस तरह से होते हैं उसका वर्णन दिया है वहां। 16-24 ऐसा कुछ है, 16-24 निकालना है क्या? नहीं ठीक है सर, वो आ गया। ठीक है चलो आगे चलते हैं अपन। अंतर हो गया। अब संख्या, संख्या जगन्य रूप से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है। कम से कम यदि सिद्ध होगा तो एक जीव, और अधिक से अधिक यदि एक समय में सिद्ध होंगे तो कितने? 108। तो ये 108 की संख्या निरंतर नहीं रहती है, ये तो फिर अधिक से अधिक 108 हो जाए, 108 निरंतर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कम से कम एक जीव सिद्ध होता है एक समय में, और अधिक से अधिक एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से ये अपने, क्या कुछ बोल रहे हैं अर्पिता जी? सर इस बुक में तो जगन्य में 2 लिख रखे हैं। क्या जगन्य में दो जीव सिद्ध होंगे? यूं इसमें लिखा रहा सर ऐसा, अंतर लिखा है वो तो, अंतर क्या है वो? संख्या एक समय में ऐसा लिखा है। एक ही तो लिखी है मेरी किताब में, आपको 2 कहाँ दिख रही है? सर मेरे इसमें 2 ही है, इसमें 2 ही अरे कौन सा एडिशन है ये? पहला वाला ही है सर। पहला एडिशन है? हाँ 18 अक्टूबर 2009 वाला। 2009 वाला तो बहुत पुराना हो गया, ये 2020 चल रहा है। एक कर दो सर यहाँ पे। यहाँ पे जो मैं कहा, एक मिनट रुको रुको, ये यहाँ ना संख्या में, संख्या एक समय में, हाँ इसको फोटो खींच के भेज दो ना एक बार उससे, वो ये फोटो खींच, या एक मिनट आप शेयर कर दो उसको स्क्रीन पर। कैसे शेयर करोगे आप? सर मुझे नहीं आता करना। चलो ठीक है, आप मेरे को बाद में फोटो खींच के व्हाट्सएप भेज देना। ठीक है ठीक है, अभी इसमें सही करना हो कर लो आप। यही है ना दूसरे नंबर के पॉइंट में, संख्या एक समय में। हाँ यही है सर, यही पेज नंबर भी यही है। नीचे की दूसरी लाइन। हाँ 108 के ऊपर 2 लिख रखा है। हाँ तो काम गलती है, तो जगह नहीं आना चाहिए। नया एडिशन ले लो आप बुक का। चलो ठीक है, ये इस प्रकार से अपने, ये एक मिनट, कितने अनियोग द्वार हो गए? ये अपने 12, मतलब ये 11 अनियोग द्वार हो गए। अब ये अल्प बहुत तो एक है, ये अल्प बहुत तो क्या है एक्चुअल में? सबसे बड़ा है, क्योंकि जो अपन ने अभी 11 पढ़े इन सब पे लगाना है। अल्प का मतलब कम, और बहुत माने ज्यादा, तो कम ज्यादा पना लगाना है अपने को। तो माने पना, कम ज्यादा पना, किस क्षेत्र में कम जाते हैं, किस क्षेत्र से ज्यादा जाते हैं, किस काल से कम जाते हैं, किस काल से ज्यादा जाते हैं, ये सब लगाना अपने को। पहले अपन समझ आए कि क्षेत्र कौन से जहां से मोक्ष जाते हैं, काल कौन से जहां से मोक्ष जाते हैं, है ना। क्षेत्र में क्या, जैसे मैं आपसे भी पूछूं, क्षेत्र के अंदर कहां से मोक्ष जाते हैं? बताओ हाथ खड़ा करके। इसमें रेज द हैंड एक ऑप्शन होता है, उसको दबा दिया करो जिसको नहीं मालूम हो तो। हाँ अब ख्याल में आया, बोलो बोलो तरुण। मनुष्य लोक से। क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य लोक से तो अंतर कल्प अल्प बहुत, तो क्या करोगे उसमें तुम? अच्छा अल्प बहुत कि मतलब फिर वो भरत क्षेत्र से भरत क्षेत्र से इतने टाइम में इतने गए। 15 विदेश, 15 जो कर्म भूमि है ना, 15 हाँ कर्म भूमि पे लगाएंगे अपन। 15 कर्म हाँ भूमियों में जीव जो है वो हाँ कहाँ से कितने जाते, कहाँ से कम जाते हैं, कहाँ से ज्यादा। मतलब जैसे भरत से ज्यादा जाते हैं कि इरावत से, कि विदेश क्षेत्र से, हाँ है ना। और 5 भरत में भी कौन से भरत से ज्यादा जाते हैं, कौन से भरत से कम जाते हैं, कौन से इरावत से ज्यादा, कौन से इरावत से कम, कौन से विदेश से ज्यादा, कौन से, इसे सब लगेगा। बताओ प्रीतेश जी क्या बोल रहे हैं? नहीं विदेश क्षेत्र से ज्यादा जाएंगे।
अभी पढ़ेंगे अपन कहाँ से ज्यादा, ये सब लिखा है ऐसे कहाँ ज्यादा है। मैं उसमें नहीं देखा मैंने तो कल। जिसके पास भी बुक है पहले देख लो ताकि वो कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब उसमें देख सकते हो आप, हाँ है इसमें बुक, सब दिया रखा उसमें है ना। नमन समोद कलोदरी। हाँ हाँ अर्पिता जी कुछ पूछना है आपको? चलो म्यूट। शशि जी बोलिए, बोलना है क्या? चलो अब अल्प बहुत लगाते हैं अपन। क्षेत्र आदि की अपेक्षा भेदों को प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्प बहुत है। क्या कहा? क्षेत्र आदि की अपेक्षा जो भेद हैं, क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, इनकी अपेक्षा जो हमने सिद्धों में भेद किया है, अब उनकी परस्पर संख्याओं का विशेष माने उनमें परस्पर संख्याओं का भेद करना कि कौन कम है और कौन ज्यादा है, उनकी संख्याओं का आपस में भेद करना कम ज्यादा का, वो अल्प बहुत है। कम ज्यादा निकालना बेसिकली, जो अपन ने अभी सिद्धों में 11 अपेक्षा से जो भेद किया, अब उनमें कम ज्यादा पना देखना, ये अल्प बहुत है। जैसे यथा वर्तमान नय की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीव का अल्पभूत नहीं। देखो वर्तमान नय की अपेक्षा से तो कोई अल्पभूत है ही नहीं, वर्तमान में तो सबका एक ही क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र अथवा अपने आत्म क्षेत्र अथवा आकाश क्षेत्र, तो वर्तमान नय की अपेक्षा से तो कोई अंतर है नहीं। भूतपूर्व नय की अपेक्षा सिद्ध विचार करते हैं, भूतपूर्व नय की अपेक्षा की भूतकाल में कहाँ से सिद्ध गए, वो कहाँ से वो सिद्ध हुए। तो क्षेत्र सिद्ध जीव दो प्रकार के हैं, क्षेत्र सिद्ध, एक जन्म सिद्ध और एक साधारण सिद्ध। इनमें से साधारण सिद्ध सबसे अल्प है और जन्म सिद्ध जीव संख्यात है। अब ये साधारण क्या है और जन्म सिद्ध क्या है, ये बताइए आप लोग, कौन बताएगा? बोलिए अनीता जी। साधारण सिद्ध मतलब कि अपहरण, जैसे किसी का विदेश क्षेत्र में से लाके और यहाँ जीव को रख दिया तो वो साधारण हो गए। बराबर और है, जैसे भारत आर्यखंड में जन्म लिया और वहीं से मोक्ष गए तो वो जन्म। बराबर, बहुत सही। जन्म सिद्ध माने जहां से जन्म लिया वहीं से उसी क्षेत्र से मोक्ष गए तो वो जन्म सिद्ध है। और जहां जन्म लिया वहां तो मोक्ष गए नहीं, और वहां पे किसी ने अपहरण करके किसी दूसरे क्षेत्र में डाल दिया, हाँ। तो वो वहां से दूसरे क्षेत्र से मोक्ष गए तो संग्रहण सिद्ध में आएंगे। तो ऐसे जीव कम है जिनका अपहरण होता है और वो दूसरे क्षेत्र में ले जाके पटक देते हैं और वहां से वो मोक्ष जाते हैं। हाँ। इसलिए साधारण सिद्ध जीव सबसे कम है, क्योंकि अपहरण होने वाले जीव कम है, और ऐसे जीव जिनका अपहरण हो जाए और वो दूसरे क्षेत्र में ले जाके पटक दिया जाए और वहां से वो मोक्ष जाए, ऐसे जीव बहुत कम है। उसकी बनिस्बत जहाँ जिस क्षेत्र में जन्म हुआ है उसी क्षेत्र में उसी क्षेत्र से मोक्ष जाने वाले जीव ज्यादा है। मैंने जहाँ जीव का जन्म हुआ वहीं का वहीं उसने तपस्या आदि करके कर्मों की निर्जरा करके और वहीं उसने मुक्ति प्राप्त की, ऐसे जीव अपहरण होके अपहरण होने वाले जीवों की अपेक्षा संख्यात होने। समझ में आ गया सबको? क्योंकि अपहरण कितनों का होगा और फिर वो अपहरण ले जाके होके दूसरे क्षेत्र में पटक दे और वहां से मोक्ष जाए, तो ऐसे केस कम है जिनका कोई अपहरण कुछ नहीं हो। जहाँ जिस क्षेत्र में जन्म लिया उसी क्षेत्र, मतलब जैसे भरत क्षेत्र में जन्म लिया और भरत क्षेत्र से ही मोक्ष जाए, तो ऐसे जीव बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऐसे जीव तो बहुत कम मिलेंगे जिनका भरत क्षेत्र में जन्म हो और भरत क्षेत्र से उठा के उनको विदेह में पटक दो और विदेह से मोक्ष जाए। क्योंकि उपसर्ग जो है या देवों द्वारा दूसरे क्षेत्र में ले जाके पटकना एक कम होता है, और जो जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है वो उसी क्षेत्र में जो है आराधना करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये तो बहुत कम केस होते हैं कि जीव को उठा के कहीं दूसरे पटके और वहां मोक्ष गया। ठीक है, समझ में आ गया ये केस? अब दूसरा क्षेत्रों का विभाग करते हैं हम। क्षेत्रों का विभाग अलग तरह से करा। कर्म भूमि, अकर्म भूमि,
समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और तिर्यक लोक। कर्म भूमि, कर्म भूमि क्या होती है? हाँ? कर्म भूमि क्या है? 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह कर्म भूमि। और अकर्म भूमि क्या है? भोग भूमि जितनी भी वो अकर्म भूमि है। समुद्र, लवण समुद्र, कालो दधी समुद्र, पुष्करार्ध समुद्र, ये समुद्र है। लवण समुद्र, पुष्करार्ध नहीं जाएंगे। लवण समुद्र, कालो दधी समुद्र। तो द्वीप में लवण, जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप, और ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक लोक। समझ में ही नहीं बात? 2.5 द्वीप पढ़ रखा है आप लोगों ने? किस किसने पढ़ा? हाथ खड़ा करना जरा, यहीं से, वहां मत करना, कंप्यूटर पे नहीं, बिना कंप्यूटर के हाथ खड़ा कर दो। 2.5 द्वीप पढ़ रखा है मतलब बहुत लोगों ने, अधिकांश लोगों को मालूम भी होगा फिर क्या है। 2.5 द्वीप में कितने समुद्र है? 2। द्वीप कितने हैं? 2.5 द्वीप है, 2 समुद्र है। भोग भूमि कितनी है 2.5 द्वीप में? अनुराधा जी ने सही जवाब दिया, 30। 2.5 द्वीप में कर्म भूमिया कितनी है? 15, बराबर, बिल्कुल सही है एकदम। 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमि है। ठीक है, तो 30 है ना भोग भूमि, तो भोग भूमि से जीव जाने वाले, मोक्ष जाने वाले जीव ज्यादा होंगे, डबल, क्योंकि कर्म भूमि तो 15 ही और भोग भूमि 30 है, तो डबल है भोग भूमि कर्म भूमि से, तो मोक्ष जाने वाले जीव डबल होंगे भोग भूमि से। कहाँ से जीव जाएंगे मोक्ष? देखो अपन देखते हैं। इनमें से ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे स्तोक। अच्छा, ऊर्ध्वलोक क्या है? ये ऊर्ध्वलोक सबसे कम है, ऊर्ध्वलोक से मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम। ऊर्ध्वलोक से मोक्ष जाते हैं क्या? क्यों? ऊर्ध्वलोक से मोक्ष जाते हैं क्या? हाँ, हाँ हो तो आप बता दो, क्या ऊर्ध्वलोक से मोक्ष जाते हैं? ऐसा कहने वाले जितने लोग हैं वो चैट पे लिख दो, या तो कि हाँ ऊर्ध्वलोक से मोक्ष जाने वाले। पूर्वी कह रही ऊर्ध्वलोक से मोक्ष नहीं जाते हैं। नहीं। हाँ, तरुण कह रहा है हाँ जाते हैं। तरुण से पूछते हैं कैसे जाएंगे। सुमन जी, आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं, ये नहीं जाते हैं ऊर्ध्वलोक से। अच्छा अच्छा, ऊर्ध्वलोक से कोई मोक्ष नहीं जाता है, बराबर है। तो प्रश्न ये है कि जब मोक्ष नहीं जाता है, एक मिनट, ऊर्ध्वलोक से नहीं जाते हैं, हैं? ऊर्ध्वलोक से नहीं जाते मोक्ष। ऊर्ध्वलोक से मोक्ष नहीं जाते, यहाँ तो लिखा है, लेकिन यहाँ कैसे लिखा, उसकी अपेक्षा क्या है, ये कौन बताएगा? सबने मना कर दिया ऊर्ध्वलोक से मोक्ष नहीं जाते। भूत निगम नए से ऊर्ध्वलोक से जाएंगे, उपहरण। कौन बताएगा ऊर्ध्वलोक से मोक्ष कैसे जाते हैं? हाथ रेस कर दो अब की बार कंप्यूटर पे। हाँ तरुण बताओ, तुमने कहा भी था कि जाते हैं, कैसे जाएंगे ऊर्ध्वलोक से? मैं बस पूछ रहा हूँ ऐसा कि मुझे लगता है कि जब वो उपसर्ग करते हैं और नीचे पटक देते हैं तो बीच में अगर मोक्ष हो जाए तो। हाँ वो सही है, वो ऊर्ध्वलोक है यहाँ का। ऊर्ध्वलोक मतलब इस पृथ्वी से ऊपर, तो पृथ्वी से जब भी ऊपर जाएंगे तो ऊर्ध्वलोक कहलाएगा।
और अधोलोक क्या होगा फिर? अधोलोक फिर वो जैसे नीचे गड्ढा वगैरह या पानी के अंदर फेंक दिया तो शायद ऐसा। समुद्र के अंदर डाल देना तो वो समुद्र की अपेक्षा वो अधोलोक कहलाएगा। और त्रियक लोक माने इसी पृथ्वी के एक समस्थल पर, समस्थल, इसी पृथ्वी के इस स्तर पर, इसी पृथ्वी के लेवल पर। तो पृथ्वी के लेवल से मोक्ष जाने वाले जीव बहुत है, सबसे कम ऊपर से जाने वाले हैं। और समुद्रों में ले जाके पटकने वाले जो है वो भी उससे संख्यात गुण है। और त्रियक लोक से मोक्ष जाने वाले संख्यात गुण है। देखो ऊपर ले जाके पटक दे और वो नीचे आसमान में ही ले जाए तो टाइम बहुत कम बनेगा। और समुद्र में ले जाके पानी में तो फिर भी रह सकते हैं थोड़ी देर, पानी में ले गए मुनिराज को, पानी में ही रहे वो। तो समुद्र में तो जीव फिर भी रह जाता है ना। अभी ऊपर देखो अपन आकाश में मरने वाले जीव कम है और समुद्र में मरने वाले तो बहुत है। इसलिए अधोलोक से जीव मोक्ष जाने वाले ज्यादा है। अधोलोक मतलब यहाँ ये है कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो स्तर है उससे नीचे ले जाके, यानी उससे जैसे 1000 योजन नीचे तक मनुष्य लोक कहा है, 1000 योजन नीचे तक मनुष्य जीव जा सकता है। देवलोक उसको 1000 योजन नीचे तक ले जा सकता है। तो नीचे ले जाके जो उसका उपसर्ग किया, उपसर्ग करा, उठा के ले गए और उनको नीचे ले जाके कहीं पटक दिया और वहां से उनका शरीर छूट गया और उसके पहले उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वे अधोलोक सिद्ध कहलाते हैं। और इससे जो है त्रियक लोक माने इसी लेवल पे, इसी समतल स्तर से मोक्ष जाने वाले जीव संख्यात है। ठीक है, आया समझ में? कोई इसमें डाउट? अब इसमें भी देखो, इसमें अब समुद्र सिद्ध से देखते हैं। समुद्र जीव जो है, समुद्र से मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है। मतलब यार अगला बता रहे, समुद्र द्वीप में हम विचार कर रहे हैं अपन कि समुद्रों से मोक्ष जाने वाले कम है और द्वीपों से मोक्ष जाने वाले जीव संख्यात गुण है। ये सामान्य रूप से बात करी। विशेष रूप से इनमें विचार करो तो सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? समुद्र कितने? दो से मोक्ष जाएंगे तो उनमें से सबसे छोटा समुद्र लवण समुद्र। लवण समुद्र से मोक्ष जाने वाले सबसे कम। और उससे जो कालोदधी समुद्र है उससे मोक्ष जाने वाले जीव संख्यात गुण है। उससे फिर जम्बूद्वीप, अब द्वीपों में आएंगे, द्वीपों में जम्बूद्वीप सबसे छोटा है, इसलिए जम्बूद्वीप से सिद्ध होने वाले जीव संख्यात गुण है। उससे फिर धातकी खंड द्वीप से सिद्ध होने वाले और संख्यात गुण है। उससे पुष्करार द्वीप से सिद्ध होने वाले और संख्यात गुण है। इस प्रकार कालादिक का विभाग करने पर भी आगम के अनुसार अल्प बहुत जान लेना चाहिए। हो गया, ये तो पूरा हो गया शास्त्र। पता ही नहीं चला अपने को। ये तो क्षेत्र की तरफ लगाया उन्होंने, ऐसे कालादिक पे भी लगा लेना ऐसा उन्होंने कहा है। अब अपन लगाएंगे अपनी किताब से, पर उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि कालादिक का भी विभाग करके आगम के अनुसार अल्प बहुत जान लेना चाहिए। इसी प्रकार कालादिक का, काल माने क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, संख्या, अंतर, वो सब अपन ने पढ़े थे ना, जो चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाना, ये सब भी जो है ना आगम के अनुसार अल्प बहुत तो इनका जान लेना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, जैसे हमने क्षेत्र का विभाग करके अल्प बहुत लगाया, उसी प्रकार कालादिक के अंदर भी आगम के अनुसार अल्प बहुत जान लेना चाहिए। अब देखो ये तो हो गया अपना ग्रंथ, एक तरह से सर्वार्थ सिद्धि तो पूरी हो गई अपनी। अपन ये एक और पढ़ लेते पैराग्राफ, फिर सर्वार्थ सिद्धि अपनी पूरी हो जाएगी। बस इसके बाद अब कुछ नहीं बचा, सूत्र बचे जो अपन हाँ बोलिए अखिलेश जी। ये उत्सर्पणी का कम लिखा है और अवसर्पणी का ज्यादा लिखा है। हाँ तो ये दोनों काल तो सेम ही है ना? नहीं, उधर पहले से ही वो चालू हो जाते हैं, इधर धर्म की बढ़ती है उस अपेक्षा से। क्योंकि जितना ड्यूरेशन दोनों का तो एक समान ही है, तीर्थंकर भी 24 के 24 भी होंगे। उस सर्पणी में मोक्ष जाने वाले जीव ऐसे कम रहेंगे कि ये जो है ना यहाँ से अभी धर्म बढ़ रहा है और उधर बढ़ते से घट रहा है।
क्या तो बढ़ते, जैसे अब क्या है कि वहां तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ था, वहां से अपन कम निकले, तो जब बड़ा हुआ था जब तो अच्छा खासा बड़ा हुआ था, बढ़िया पूरा पीक पे। तो पीक का काल तो बहुत मिला, पहले तीर्थंकर के और दूसरे तीर्थंकर के बीच का काल, फिर दूसरे तीसरे के बीच का काल। अब इधर क्या होगा कि इधर तो घटते घटते जा बढ़ेगा फिर ऊपर, तो वो जब तक पीक तक पहुंचेगा तब तक काल ही खत्म हो जाएगा। क्यों? तीसरा काल चालू हो जाएगा ना फिर उसके बाद। नहीं तो बाद में भी जो गैप पड़ेगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? इधर बढ़ते हुए काल में इधर यदि इधर पहले हो रहे हो तो उधर बाद में पहले होंगे, मतलब ज्यादा होंगे। नहीं, ये तो धर्म की उत्कृष्टता है ना एक्चुअल में, जो मतलब काल की अपेक्षा जो है, तीसरे काल से मोक्ष। अभी हूँ अपन हुंडा और सर्पणी की अपेक्षा देखो तो यहाँ इसमें तीसरे में ही चलेगा, और वो हुंडा और सर्पणी तीसरे में चले गए, पांचवें में भी जा रहे हैं। अभी ऐसा ना तो उस सर्पणी के अंदर कहाँ आता है वो सब, कि दूसरे में जा रहे हो या चौथे में जा रहे हो। ये तो इस बार का तो अपवाद है हुंडा और सर्पणी वाला। नहीं नहीं, हुंडा और सर्पणी तो ठीक तीसरे में ही चलेगा, इसका मतलब चौथे से तो प्रारंभ हो ही जाता है ना जस्ट वहां पे। उधर एकदम अभी खुलकर आएंगे फिर चालू होएगा। धर्म की क्या है, धर्म की स्थिति चालू होएगी धीरे धीरे, वहां स्टार्टिंग से चालू से मिलेगा अपने को, और ये चालू होएगा ये। इससे फर्क पड़ता है। हाँ, अब देखो हम पढ़ते हैं इसके अंदर, वो तो ग्रंथों के अंदर ही दिया, और भी हेतु होंगे वहां पे, पढ़ लेंगे वहां पे और क्या हेतु दिए। देखो अब हम पढ़ते हैं ये, क्योंकि ये ग्रंथ तो पूरा हो जाएगा इसके बाद। स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को चाहने वाले आर्य पुरुषों ने इस तत्वार्थ वृत्ति का सर्वार्थ सिद्धि नाम रखा है। अपवर्ग मतलब मोक्ष। अपवर्ग मतलब मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को चाहने वाले आर्य पुरुषों ने इस तत्वार्थ वृत्ति का सर्वार्थ सिद्धि ये नाम रखा है। तत्वार्थ वृत्ति माने वृत्ति कहते हैं टीका को, तत्वार्थ सूत्र पे जो टीका की इसका नाम सर्वार्थ सिद्धि रखा है, या यूं कहे वृत्ति है इसके ऊपर, टीका तो अपन कह रहे नाम, तत्वार्थ के ऊपर वृत्ति है, तत्वार्थ वृत्ति का सर्वार्थ सिद्धि नाम रखा है। यह जिनेन्द्र देव के शासन रूपी अमृत का सार है। क्या गजब बात लिखी, भगवान जिनेन्द्र के शासन रूपी अमृत का सार है, कि भगवान जिनेन्द्र का शासन रूपी जो अमृत है ना, वो अमृत का भी सार है। मतलब इसको तुम हल्का फुल्का मत समझना, ये भगवान जिनेन्द्र का क्या है, भगवान जिनेन्द्र के शासन रूपी अमृत है ये, जिसको पीकर जीव जन्म जरा मरण रूपी रोगों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के शासन रूपी अमृत का सार है, अतः मन पूर्वक इसे निरंतर धारण करना चाहिए। लेकिन के शब्द है ये पूज्यपाद स्वामी के, अतः इसको मनापूर्वक मतलब बहुत अंतरंग में मन, मतलब मनापूर्वक मन मनन करते हुए, या इसको मन पूर्वक चित्त की रुचि पूर्वक इसको मन से इसे क्या करना चाहिए, निरंतर धारण करना चाहिए। सब तत्वों के जानकार जो इस तत्वार्थ वृत्ति को भक्ति धर्म भक्ति से सुनते हैं और पढ़ते हैं, मानो उन्होंने परम सिद्धि सुखामृत को अपने हाथ ही कर लिया है। फिर चक्रवर्ती और देवेंद्र के सुख के विषय में तो कहना ही क्या है, जिन्होंने अपने विमल केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा इस निर्विवाद सकल तत्वार्थ का प्रकाश किया है। मनुष्य और देवों के द्वारा पूजित अद्भुत गुण वाले उन वीर भगवान को भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्वार्थ वृत्ति में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संहिकायाम 10वां अध्याय समाप्त। शुभम भवतु सर्वेषाम, सबका शुभ हो।
स्वर्ग और तो ये बात हुई ना अपन सब तत्वों के जानकार जो इस तत्वार्थ वृत्ति को धर्म भक्ति से पढ़ते हैं, धर्म भक्ति पूर्वक है, माने यूनिवर्सिटी के कोर्स के हिसाब से नहीं कि यूनिवर्सिटी में कोर्स है इसलिए पढ़ रहे, धर्म बुद्धि से जो इसको पढ़ते हैं, धर्म बुद्धि से सुनते हैं, उन्होंने मानो मोक्ष के सुख को, परम सिद्धि सुखामृत को, माने परम सिद्धि माने मोक्ष, मोक्ष के सुखामृत को उन्होंने अपने हाथ में ही कर लिया है, मानो उनके हाथ में मोक्ष रूपी सुख है। फिर जब मोक्ष का ही सुख उनके हाथ में है तो चक्रवर्ती और देवेंद्र के सुख की बात तो कहनी क्या है। और फिर अंत में उन्होंने भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया। कौन से भगवान को नमस्कार किया? जिनका शासन अभी वर्तमान में चल रहा है और जिनके जो अंतिम तीर्थंकर हुए, जिनका शासन अभी चल रहा है, और ये जो भी कुछ हमें आज प्राप्त है, ये जिनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, जिनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर गौतम गणधर ने द्वादशांग की रचना की और उनके द्वादशांग के अनुसार पूर्व पश्चातवर्ती आचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की, उन महावीर जिनेंद्र को यहाँ भक्ति पूर्वक नमस्कार किया है, जिन्होंने अपने विमल केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा इस निर्विवाद, जिसमें कोई विवाद नहीं है, सकल तत्वार्थ का, सारे तत्वों के अर्थ का प्रकाश किया है, मतलब बताया है। ऐसे मनुष्य और देवों के द्वारा पूजित अद्भुत गुण वाले उन वीर भगवान को भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। क्या भगवान वीर स्वामी को, महावीर भगवान को यहाँ नमस्कार करके और इस ग्रंथ की पूर्णाहुति उन्होंने की है। इसके पहले उन्होंने उस ग्रंथ के बारे में कहा कि भाई ग्रंथ को सबको, ये ग्रंथ जो है भगवान के शासन रूपी अमृत का सार है, इसको मन में निरंतर धारण करना चाहिए। और जो कोई इस ग्रंथ को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानो उन्होंने मोक्ष का सुख अपने हाथ में प्राप्त कर लिया है। जब मोक्ष का ही सुख उनके हाथ में है तो फिर देवेंद्र और चक्रवर्ती के सुख की तो बात ही क्या। ऐसे भगवान जिनेंद्र देव द्वारा कथित, जिन्होंने अपने केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा निर्विवाद रूप से इस सकल तत्वार्थ का प्रकाश किया, ऐसे भगवान जो कि मनुष्य और देवों के द्वारा पूजित है, ऐसे महावीर भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार करा है। इस प्रकार से 10वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। ठीक है, मतलब सर्वार्थ सिद्धिकार ने अंत मंगल के रूप में वीर जिनेंद्र को नमस्कार किया है, अंतिम तीर्थंकर को नमस्कार किया है। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र हमारा पूरा हुआ। हमने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये तत्वार्थ सूत्र हमारा घर पे बैठ के पूरा होगा इस तरह से। और जिन लोगों के बीच पूरा होगा वो बहुत सारे नए लोग होंगे, ये कोई हमारी कल्पना भी नहीं थी स्वप्न में भी कि ये इस तरह से यहाँ आप सब नए लोगों के बीच में ये ग्रंथ यहाँ पूरा होगा क्या। परंतु जो जिसका जो ये होनहार है वो वही होनहार है। हाँ बोलिए अलका जी। अलका जी आपने हाथ खड़ा किया, कुछ बोलना है? अलका झांझरी। अलका जी झांझरी जी ने हाथ खड़ा, ऐसे ही हाथ खड़ा हो गया होगा। चलो ठीक है, अर्पिता जी बोलिए। सर इस सिद्धशिला का कोई पिक्चर हो आपके द्वारा बनाया गया तो थोड़ा सा उससे भी बता दीजिए। उससे क्या बताना है मतलब? लंबाई चौड़ाई सर एक बार पढ़ लेंगे हम लोग। नहीं क्या है मतलब किसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए? सिद्धशिला की? हाँ सर, मोटाई लंबाई और चौड़ाई से एक बार बता दीजिए। देखो मैं अभी आपको ऐसे ही बताता हूँ, फिर मैं जब बनाना हो गया तो सब ठीक है। आधा तरबूज देखा ना अभी आपने? तरबूज तो देख रहे होंगे आजकल। तो ऊपर से आधा काट दो, नीचे का जो आधा तरबूज बचा है, तो वो जो नीचे का आधा तरबूज बचा है तो उसके ऊपर ही ऊपर की जो गोलाकार सरफेस है, ऊपर की जो गोल सरफेस है ना, गोल, वो कितनी बड़ी है तो उसका एक किनारे से दूसरे किनारे, मतलब सेंटर को टच करते हुए कोई भी एक लाइन खींचो एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तो वो कितनी है? 45 लाख योजन। कितनी है वो?
व्यास 45 लाख योजन। 45 लाख योजन है ना। पूरा मनुष्य लोग जितनी वो 45 लाख योजन गोल जो है वो ऊपर उसका पूरा व्यास है। और अब वो जो है आधा जो तरबूज है, तो आधे तरबूज की जो लंबाई है, मतलब तरबूज के ऊपर से नीचे तक यूं यूं कम होता जाता है ना, कम कम होएगा, तो जितना उसकी लंबाई है वो कितनी है, 8 योजन। कितनी है, 8 योजन। क्योंकि जो सिद्धशिला है वो 8 योजन मोटी है और 45 लाख योजन ऊपर में चौड़ी है। और ये 8वीं पृथ्वी है, उस 8वीं पृथ्वी के वहां पर यह सिद्धशिला है। अष्टम पृथ्वी भी 8 योजन मोटी है और ये सिद्धशिला भी 8 योजन मोटी है। तो पूरे जहाँ अपना मनुष्य लोक है उसके ठीक ऊपर वहां पे वो सिद्धशिला उस पृथ्वी के अंदर आधा तरबूज माने जैसे किसी ने गाड़ दिया हो, ऐसे वो सिद्धशिला अंदर पृथ्वी में खचित है। पृथ्वी तो बहुत लंबी चौड़ी है, एक राजू लंबी है, एक 7 राजू लंबी है और एक राजू चौड़ी है। उस एक राजू जैसे अपना मध्य लोक भी एक राजू चौड़ा है, उस एक राजू के ठीक बीच में अपना 2.5 द्वीप है मनुष्य लोक। 2.5 द्वीप मनुष्य लोग है ना, 45 लाख योजन गोल, तो उसी की वजह से उस 45 लाख योजन गोल जितना क्षेत्र ठीक उसके ऊपर वो सिद्धशिला विराजमान है। और वो उसके ऊपर का जो क्षेत्र ऊपर का जो आधा तरबूज के ऊपर का वो 45 लाख योजन है। और वो 8 योजन पृथ्वी के अंदर ऐसी खचित है, ऐसे उसको गाड़ दिया हो, जैसे जैसे उसको आधे तरबूज को पृथ्वी के अंदर गाड़ दो, तो जितनी उस तरबूज की लंबाई है आधे तरबूज की, उतनी उस पृथ्वी की भी उतनी मोटाई है। तो पृथ्वी की मोटाई और तरबूज की मोटाई एक बराबर है, इसलिए उसमें पूरी पृथ्वी गच्छित है। सारे सिद्ध इसी के अंदर ही है ना, मतलब अंदर नहीं है, सिद्ध तो और भी ऊपर है। ये तो सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला के ऊपर फिर 3 वात वाला है, घनोदधी वात वाला है, घन वात वाला है और फिर अंतिम तनुवात वाला है। तो तनुवात वाला है कि जो 45 लाख योजन का जो क्षेत्र है, उस 45 लाख योजन के क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र है। सिद्धशिला के ऊपर सिद्ध भगवान नहीं है, सिद्धशिला के अंदर भी भगवान नहीं है। सिद्धशिला से 3 कोस और 1575 धनुष ऊपर है, 3 कोस ऊपर है सिद्ध भगवान। सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान नहीं है, सिद्ध शिला से 3 कोस ऊपर है, 3 कोस 1575 धनुष ऊपर है। 1574 धनुष के दो अपन, 3 कोस 1574 धनुष। ठीक है, चल और कोई? हाँ, अपन जरा उसमें से देखते हैं तत्वार सूत्र में, है ना। क्षेत्र की अपेक्षा से तो अपन ने निकाल लिया था कि भाई ये जो है क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा मोक्ष जाने वाले जीव है। अब काल की अपेक्षा से देखते हैं। काल की अपेक्षा अवसर्पणी से ज्यादा अवसर्पणी में मोक्ष जाने वाले जीव हैं। और उससे भी ज्यादा विदेश क्षेत्र में, क्योंकि अपने यहाँ तो 9 कोड़ा-कोड़ी सागर तक मोक्ष जाने में अंतर पड़ जाता है ना, 9 के 18 कोड़ा-कोड़ी सागर का गैप पड़ जाता है। और वहां उस 18 कोड़ा-कोड़ी सागर में भी जीव मोक्ष जाते रहते हैं। सर मैं कैसे, कौन बताएगा कैसे? हाँ बोलो अमन। सर अपने यहाँ से पहले दूसरे तीसरे 5वें और 6ठे काल में तो जाते ही नहीं है मोक्ष, तो वो जो टाइम रहता है वो काउंट नहीं होएगा मतलब जाने के लिए। और उस टाइम पे उधर भी, उधर विदेश क्षेत्र में तो तब भी जाते रहते मोक्ष, इसलिए नंबर बढ़ देंगे। देखो अपने यदि 2 कोड़ा-कोड़ी सागर में समझ लो सबके सब अपने ही जाए, विदेश क्षेत्र से एक भी नहीं जाए, ऐसा वैसे होता नहीं है। जो अपने यहाँ जाते हैं तो विदेश क्षेत्र से भी जाते हैं।
लेकिन अपन समझ लो कि 2 कोड़ा कोड़ी सागर पूरा अपन भी ले लो तो अभी 2 कोड़ा कोड़ी में ही जाएंगे, उसमें भी 84,000 वर्ष कम करने पड़ेंगे, है ना। तो 2 कोड़ा कोड़ी से अपने गए, और कुल कुल कितना काल है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 2 कोड़ा कोड़ी भी पूरे नहीं गए, और वहां तो 20 में पूरे के पूरे 20 में गए। तो 2 और 20 तो 10 गुना अपने से टाइम को मतलब 9 गुना टाइम ज्यादा मिल रहा है। मतलब 10% में अपन जा रहे हैं और 90% में वो जा रहे हैं। तो 10% में पूरा भी अपन ले लो, और भी 90% काल तो पूरा का पूरा ही उनके पास है, जिसमें यहाँ से एक भी नहीं जाएगा और वहां से ही वहीं से जाएंगे, यहाँ से एक भी नहीं जाएगा। समझ में आया? जैसे 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला काल, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा काल, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा काल, तो इन 9 कोड़ा कोड़ी सागर में यहाँ से तो कोई जाएगा ही नहीं वहीं से ही जाएंगे सारे के सारे। तो सारे के सारे उस काल में विदेश क्षेत्र से ही जाएंगे। तो 90% टाइम तो अपने यहाँ से कोई गए ही नहीं, 90% टाइम तो वहां से गए, अपने यहाँ 10% जा रहे हैं बस, और उसमें भी विदेश क्षेत्र के साथ में शेयरिंग है उसमें भी। सही है। हाँ बोलिए। तो काल के अलावा सर मनुष्य की संख्या भी ज्यादा होगी ना सर वहां तो? हाँ संख्या भी ज्यादा है वहां पे, बहुत संख्या है, अपने से बहुत ज्यादा होगी वहां। हाँ बहुत ज्यादा संख्या है, क्षेत्र भी ज्यादा है। अपने यहाँ तो भारत क्षेत्र एक ही है, वो तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्षेत्र भी बहुत अधिक है, जीव भी बहुत अधिक है, सब चीजें अधिक है वहाँ, आयु भी अच्छी है, सब है। तो वो तो इसलिए यहाँ से तो बहुत कम जाते हैं, सब वहीं से जाते हैं सारे के सारे, अधिकांश मतलब वहीं से। 90% तो काल से ही दिख रहा है ना। समझ में है ना? 90% तो काल जाएंगे ही नहीं अपने, 90% काल तो, और उस समय भी जीव तो मोक्ष जा ही रहे। 6 महीने 8 समय में निरंतर 608 जीव जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जब अपने यहाँ से जाना रुक गए तो वहां से भी नहीं जा रहे। 6 महीने 8 समय 608 तो जा ही रहे ना। तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर में भी मोक्ष तो जीव जाएंगे ही निरंतर। जब मोक्ष जाएंगे निरंतर तो वो 9 कोड़ा कोड़ी सागर में इतने सारे जीव जाएंगे कि जितने यहाँ 1 कोड़ा कोड़ी में नहीं जाएंगे। और जब 1 कोड़ा कोड़ी में अपने यहाँ जाएंगे तब भी विदेश क्षेत्र के साथ में ही जाएंगे। विदेश क्षेत्र का तो उस समय भी मोक्ष जाने का क्रम निरंतर रूप से जारी रहेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से विदेश क्षेत्र जाना ज्यादा अच्छा है ना सर? क्या ज्यादा यहाँ से विदेश क्षेत्र बोलते ना, विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहां से मोक्ष जाएंगे। विदेश क्षेत्र में तो एक म्लेच्छ खंड भी है 5, उसमें भी जन्म हो सकता है। हाँ। और कोई कुछ बोलो पूर्वी, क्या बोल रही है? जैसे मैं कह रही थी कि 6 महीने 8 समय में तो 608 जीव ही जाएंगे मोक्ष। हाँ अभी अपने यहाँ खाली है, रावत क्षेत्र में नहीं जा सकते, तो पूरे का पूरा विदेश क्षेत्र डिपार्टमेंट पूरा करेगा इसका। और जब अपने सब जगह से जाएंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। हाँ उस समय विदेश क्षेत्र से फिर कम हो जाएगी संख्या, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो निश्चित ही है ना का, है? मतलब वो तो निश्चित ही रहेगा 608 में। हाँ 608 तो बिल्कुल त्रिकाल फिक्स है। 6 महीने 8 समय में 608 जी जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि चलो यहाँ भरत एरावत में भी चौथा काल नहीं चल रहा है तो उतना कैरी ओवर हो जाए, फिर जब चौथा आएगा तब यहाँ से 6 महीने में 608 की जगह 1200 भेज देंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे इतना टाइम नहीं गए कोई भी, चलो तो 1200। तो ऐसा नहीं होता है। 6 महीने 608 का ही नियम है, तो 608 ही जाएंगे, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं। भले यहाँ से नहीं जा रहे हैं तो वहां से जाएंगे, और जब यहाँ से भी जाएंगे तो बंटवारा होगा। आदिनाथ अनुराधा जी ने लिखा है कि आदिनाथ भगवान कितने सागर बाद तीर्थंकर हुए? पहले तीर्थंकर हुए ना आदिनाथ भगवान, कितना साल के बाद, कितने कितने काल बाद हुए? आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ उसके पहले जो तीर्थंकर हुए, माने आदिनाथ भगवान के पहले वाले तीर्थंकर और आदिनाथ तीर्थंकर के बीच का काल कितना था? मोटा मोटा बताइए आप लोग।
तरुण बताओ। क्योंकि जब 24वें हुए तब भी वो चौथा काल होगा, फिर चौथे से तीसरा, दूसरा पहला, कितने काल है? मतलब प्रथम 18 तीर्थंकर है 18 कोड़ा कोड़ी होगा। 18 कोड़ा कोड़ी सागर का अंतराल था। 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद तीर्थंकर हुए थे यहाँ। 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद 9 दूनी 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक कोई तीर्थंकर नहीं थे। अठारह कोड़ा कोड़ी। संजोता जी आपको कुछ पूछना है? पूछना आप, एक मिनट बोलिए। सर अभी सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं ना, तो वहां लिखा होता है कि ये इस क्षेत्र से इतने मुनि कोटि जीव मोक्ष गए हैं, तो वो कितने समय में इतने जीव मोक्ष जाते हैं? वो तो पूरे चौथे काल की अपेक्षा बात है। अच्छा, पूरे चौथे काल में इतने जीव गए, एक साथ स्विंग चले गए। एक साथ तो 608 से 6 महीने में 608 से ज्यादा जा ही नहीं सकते, अच्छा, है ना? हाँ हाँ ठीक। और कोई किसी को कुछ प्रश्न? चलो अपन अब गति में देखते हैं थोड़ा। तो विदेह क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीव मोक्ष जाते हैं। अब बताओ गति की अपेक्षा कौन सी गति से आके सबसे ज्यादा जीव मोक्ष जाते हैं और कौन सी गति से सबसे कम जीव आके मोक्ष जाते हैं? तो तिर्यंत से मनुष्य गति आके मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है। हाँ आशा जी कुछ पूछ रहे? चलो आप, चलो अपन चले आगे। अब तो सबसे कम जीव कौन सी गति से आके मोक्ष जीव जाते हैं? सबसे कम जो मतलब मनुष्यों के मोक्ष जाते हैं जीव, तो कौन सी गति से आकर मनुष्यों के मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है? तो सबसे कम तिर्यंत गति से आने वाले हैं, यानी तिर्यंत गति से आके मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है। उससे ज्यादा मनुष्य गति से आकर मोक्ष जाने वाले जीव है, और उससे ज्यादा नरक गति से आकर मोक्ष जाने वाले जीव है, और सबसे ज्यादा देव गति से आकर मोक्ष जाने वाले। ठीक है, ये क्रम है। अब इसमें कुछ पूछना है किसी को? सबसे मतलब देखो, और सबसे ज्यादा जीव कहाँ है? सबसे ज्यादा जीव तिर्यंत गति में, और तिर्यंत से आके मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है। और मनुष्य गति में भी जीव बहुत कम, मनुष्यों के मोक्ष जाने वाले जीव थोड़े ज्यादा है, लेकिन तिर्यंत की अपेक्षा फिर भी ज्यादा। तिर्यंत गति में क्या अज्ञान बहुत है, तो अज्ञानी जीव जो है तुरंत समझ जाए और मोक्ष चले जाए बहुत कम होता है। जैसे तिर्यंत से आके मोक्ष होने वाले जीव कम है। मनुष्य गति से वापिस मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य गति से उसने इतना पुण्य नहीं बांधा हो, पहले पूर्व में इतनी रत्नत्रय की आराधना नहीं की हो, मिथ्यात्व सहित मरा हो, तो वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होएगा। तो ऐसे जीव कम है जो मनुष्य में उत्पन्न हो जाए, क्योंकि मनुष्य पहले ही कम है, और फिर मनुष्य में उत्पन्न होने वाला जीव कम है। और नरक से आके मोक्ष जाने वाले जीव फिर भी बहुत ज्यादा है, और देव से आने वाले तो बहुत हैरान है। जितने अभी अपने 24 के 24 सब कहाँ से आए थे? सबके सब देवगति से आए थे। अगली 24 में भी कितने तीर्थंकर देवगति से आएंगे? अधिकांश। एक पहले तीर्थंकर को छोड़ दो, और भी अधिक, और एक आध और हो तो और भी होंगे, लेकिन अधिकांश सब देवगति से आएंगे। तो जनरल रूल ये है कि देवगति से जीव आके मोक्ष जाते हैं, और यदि नहीं हुआ तो नरक गति से आ जाएंगे, और भी कम हुआ तो मनुष्य गति से, और सबसे कम देव तिर्यंत गति से। ठीक है, ये गति की अपेक्षा विचार किया। कुछ प्रश्न इसमें? कोई प्रश्न नहीं? किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन भरत जी के 923 पुत्र तिर्यंत गति से आए, मोक्ष गए। हाँ, लेकिन वो 923 तो 923 की गिनती है,
बाकी मनुष्य से कितने आगे जाते हैं ये भी तो देखो। ये वो मतलब जनरल ओवरऑल अपन पिक्चर देखें तो वो 923 तो असंख्यात के अंदर कोई संख्या ही नहीं है क्या। वो 923 तो बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस है और उन 923 की अपेक्षा जो मनुष्य से मनुष्यों के मोक्ष गए वो जीव भी ज्यादा है। हाँ मन बोलो। सर आपने एक बार मतलब मेरे को ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा बट कोई रूल था ना कि मनुष्य से मनुष्य होता है तो वो मिथ्या दृष्टि होता है इस टाइप का कुछ। हाँ 100%। तो फिर कैसे जाएगा क्यों मिथ्यात्व से उत्पन्न होकर मोक्ष नहीं जा सकता। अच्छा ओके हाँ ऐसा केस ठीक है। बोलो पूर्वी। मैं पूछ रही थी कि मतलब ये भूत की अपेक्षा जो बोल रहे हैं ना मतलब हाँ ये कैसे है? जैसे अब यूं देखा रहे तो मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है तो ये कैसे समझ में आया कि ये भूतनायक की अपेक्षा है और गति क्यों लिया फिर। ये तो ये भी पूछना था ना कि आपने ये सब चीजें लिखी कहाँ से। ये नहीं पूछा आपने कि ये सब चीजें तो सर्वार सिद्धि में दी हुई नहीं है आपने लिखी कहाँ से। नहीं मतलब मैं सर्वार सिद्धि का ही बोल रही हूँ। सर्वार सिद्धि में कहाँ लिखी है सब बातें। देखो मैं तो चश्मा उतार देख लेता हूँ। अरे अपन ने पढ़ा ना उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। तो फिर उसमें कहीं आया था ना पहले मतलब भूत का अपन ने पढ़ाई था ना एक दो बार पहले भी गति का जब जनरल गति का पढ़ा था तब उसमें लिखा था। हाँ तो उसमें लिखा ही था ना ये तो साफ पढ़ो उसमें से मतलब जैसे इसमें ये है कि गति मतलब फिर मनुष्य गति से ही जाएंगे ना यूं मेरा है अल्प बहुत क्या हाँ, है। तो आप चिंता मत करो अपन कोई त्रियंत से मोक्ष पहुंचा रहे हैं। अपन तो ये कह रहे हैं त्रियंत से मनुष्यों के मोक्ष जाने वाले की बात कर रहे हैं। ये तो सबको पक्का है उसमें अल्प बहुत तो क्या लगेगा। ये तो 100% मनुष्य गति में क्या अल्प बहुत है। मनुष्य से ही मोक्ष जाता है तो पक्का है उसमें कोई कम ज्यादा की बात ही नहीं है। कम ज्यादा तो यही लगेगा ना कि भाई कहाँ से आके मोक्ष हुआ। नहीं जैसे क्षेत्र और काल में ऐसा नहीं है वो वहां पे बिल्कुल डेफिनेट है कि मतलब जो है वो है लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंट है केस। क्यों इनमें भी कौन सी गति से आया जीव ये है। अच्छा हम ये देखें देखो मोक्ष तो जीव मनुष्य गति से ही जाता है इसमें तो कोई अल्प बहुत है नहीं कि है इसमें अल्प बहुत नहीं। अल्प बहुत तो यही लगेगा ना कि वो मनुष्य गति में कौन सी गति से आया। ऑप्शन तो 4 वही बनेंगे कम ज्यादा बनेगा अंतर तो वही पड़ेगा। वही था बस। ठीक है आशा जी आपको कुछ बोलना था क्या। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी कि समय शिखर की पूजा पढ़ते हैं ना। हाँ तो उसमें बताते हैं कि इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए तो एक समय में अपने तो 608 जीव ही लिखे हुए हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव। थोड़ा कोड़ी सागर का था ना चौथा काल तो पूरे चौथे काल में इतने जीव गए। अच्छा ठीक है। और कोई चलो हो गए सब प्रश्न हो गए सबके। अब अपन लिंग की अपेक्षा विचार करते हैं तो सबसे कम नपुंसक वेद से नपुंसक वेद का अभाव करके मोक्ष जाने वाले जीव है। उससे ज्यादा स्त्री वेद का अभाव करके मोक्ष जाने वाले जीव है और उससे भी ज्यादा पुरुष वेद का अभाव करके मोक्ष जाने वाले जीव है। ठीक है सीधी सीधी चक्कर बात है। नपुंसक वेदी जीव वैसे ही सबसे कम होते हैं उससे ज्यादा स्त्री वेदी जीव होते हैं। नहीं 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 वैसे जीव ज्यादा कौन से होते हैं स्त्री वेदी की पुरुष वेदी होता है संसार में। संसार में कौन जीव ज्यादा स्त्री वेदी की पुरुष वेदी। तीनों वेद में सबसे ज्यादा जीव कौन से सबसे ज्यादा स्त्री वेदी है संसार में ज्यादा है कि पुरुष वेदी है कि नपुंसक वेदी है। कौन बताएगा। हाथ खड़े हुए 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 आ गए हाथ तो परंतु हाथ वही आए हैं जो पहले आते आए हैं नए हाथ नहीं आते हैं। गरिमा जी चलो गरिमा जी बोलिए। सर स्त्री वेदी सबसे ज्यादा स्त्री वेदी है जी है कि सबसे कम स्त्री वेदी है। सबसे ज्यादा स्त्री वेदी है। सबसे ज्यादा स्त्री वेदी उससे कम नपुंसक वेदी है। उससे कम फिर पुरुष वेदी
हाँ आपने अच्छा ट्राई किया, लेकिन अभी आंसर परफेक्ट नहीं आया, फिर भी अच्छा ट्राई किया आपने, कम से कम आंसर दिया, ये खुशी की बात है। और कोई? आंचल जी बोलिए। या तो क्या चक्कर है? बोलो आंचल जी, आवाज आपकी क्या चक्कर है? बोलो बोलो बोलो, आवाज आएगी यदि बोलोगे तो। हेलो। हाँ हेलो। स्त्री वेद, पुरुष वेद, फिर नपुंसक वेद। सबसे कम स्त्री वेदी सबसे कम कौन? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये ठीक नहीं है। चलो और कोई? सुमित जी बताओ। चलो आवाज ही नहीं आ रही है। बोलो सुमित जी, अपेक्षा जी कौन है? एक मिनट। सबसे कम बोलो। सुमित, अपेक्षा कौन बोल रहा है? जो भी है, सुमित जी आप बोल रहे हैं, अपेक्षा जी कौन है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। सबसे ज्यादा नपुंसक वेद है? सबसे ज्यादा नपुंसक वेद है। सबसे ज्यादा नपुंसक वेदी, उससे कम? उससे कम स्त्री वेद, उसके बाद पुरुष। अच्छा, आवाज क्यों कम आ रही है? आवाज थोड़ी ठीक करो ना इसको। हाँ सर, नहीं आ रही, पता नहीं, वो स्पीकर भी लगाया पर पता नहीं क्या है? हाँ क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, माइक की पता नहीं क्या अच्छा ठीक है, उससे ज्यादा कौन है? नपुंसक वेद से फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद। पुरुष वेद सबसे ज्यादा है। पुरुष वेद सबसे कम है, सॉरी कम है सबसे कम हाँ पुरुष वेद। ठीक है, सही आंसर तो सही दिया आपने। अब ये किस अपेक्षा है, बता सकता है कोई? किस अपेक्षा है ऐसा कथन? ये कौन बताएगा? चलो तरुण तुम बताओ, किस अपेक्षा है? तिर्यंचों में सारे के सारे नपुंसक, और तिर्यंच सबसे ज्यादा, तो नपुंसक की वैसी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई। क्या बात है, ये तो सही आंसर हो गया। बाकी और स्त्री वेदों में देवों की संख्या में स्त्रियां बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा होती हो? एक एक के ऊपर कितनी कितनी सारी रहती है, एक देव के ऊपर ही बहुत सारी हो जाती मिनिमम कितनी रहती है? पता तो चले अपने को, अपन जाएंगे वहां पे, उसके पहले ही पता कर लो। कितनी 32 हाँ एटलीस्ट 32। हाँ तो इसलिए देव और देवों की संख्या भी मतलब ज्यादा ही है मनुष्यों से, तो वो हाँ, वहां से तो इसलिए वहीं का प्रोपोर्शन काम आएगा। तो 32 गुना स्त्रियां ज्यादा है पुरुषों से, है ना? तो इसलिए पुरुष सबसे कम है, उनसे स्त्रियां लगभग 32 गुनी है। और नपुंसक वेदी तो उनसे अनंत गुना है, क्योंकि एकेंद्रीय सब नपुंसक है और वे अनंत जीव है। ठीक है, तो इस प्रकार से नपुंसक वेदी जीव सबसे ज्यादा है, उससे कम स्त्री वेदी और सबसे कम पुरुष वेदी है। तो इसलिए अब लेकिन मोक्ष जाने वाले जीव कौन है? केवल मनुष्य। तो मनुष्यों में जो है सबसे कम कौन है? नपुंसक वेदी। मनुष्यों में सबसे कम कौन है? नपुंसक वेदी। नपुंसक वेदी होके मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है, और स्त्री वेदी वाले जीव से ज्यादा है, और पुरुष वेदी होके मोक्ष जाने वाले जीव सबसे ज्यादा है। हाँ बोलो अमन। आशा जी बोल रहे हैं, आशा जी बोलिए। सर यही आंसर मैं देने वाली थी जो अभी तरुण जी ने दिया ना। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तो ये बात होगी ना समझ में आए, इसलिए पुरुष वेद से मोक्ष जाने वाले जीव ज्यादा है,
स्त्री वेद का अभाव करके मोक्ष जाने वाले जीव उससे कम है और नपुंसक वेद का अभाव करने वाले जीव से कम। अब आगे तीर्थ। तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थंकर होके मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है और बिना तीर्थंकर होके मोक्ष जाने वाले जीव से कई गुना अधिक है। कितने गुना अधिक है? चलो कौन बताएगा कितने गुना अधिक है? जल्दी से हाथ खड़ा करो, फटाफट बताएगा तो आगे बढ़ा अपन। चलो वीरेंद्र जी का हाथ आया। और कितने गुना अधिक है? दिमाग लगा, दिमाग थोड़ा। पढ़ने को तो 1 सेकंड में पढ़ लेंगे अपन, खत्म कर देंगे आज, लेकिन बस ऐसे ही हो जाएगा फिर वो। बोलो आंचल जी। हाँ बोलिए। हाँ, क्या? संख्यात गुणे अधिक है। गलत। संख्यात गुणे, संख्यात। ठीक नहीं है, संख्यात गुण नहीं है। और कोई नहीं, अपनी बुद्धि लग। अनुराधा जी आप बताएंगे कितने गुना है? बोलिए। हैं कितने गुना है? हैं? संख्यात गुण नहीं पता है मुझे भी। हैं? संख्यात गुण नहीं पता। अच्छा संख्यात। चलो एक मिनट, गरिमा जी, प्रीतेश जी। चलो प्रीतेश जी बताओ। सर मैं संख्यात ही बोल रहा था पर अब असंख्यात। अरे ये क्या बात है यार, बोले पड़ोसी का आंसर गलत है तो अपन ने चेंज कर दिया। ये तो और संख्यात सही नहीं है तो असंख्यात ही सही ले। चलो गरिमा जी आप। सर असंख्यात गुण है। पहले क्या था आंसर? यही था। अच्छा पहले भी यही था। कैसे असंख्यात गुण है बताओ। मतलब चलो कोई बात नहीं, बोलो अखिलेश जी बोलो। अनंत गुण है। कैसे असंख्यात गुण है? अनंत 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 गुण है। अनंत गुण कैसे है? ये तो बहुत सारे, ये तो संख्यात भी आएगी ना। संख्यात अब तीर्थंकर केवली जो है इनसे तो गुण सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध शिला पे विराजमान है वो अनंत की संख्या है। अरे सिद्ध शिला में तीर्थंकर कितने विराजमान है? तीर्थंकर अनंत है पर उससे अनंत गुण है वो देख बुद्ध वाला। अनंत गुण है। तीर्थंकर भी अनंत। चौथे काल में कितने जीव मोक्ष गए? चौथे काल में तो 24 तीर्थंकर ही गए मोक्ष। नहीं, जीव कुल कितने मोक्ष गए पूरे चौथे काल में? हाँ पूरे चौथे काल की तो संख्या थी आई। टाइम की अपेक्षा बता रहा हूँ सर, ऑल टाइम है। ऑल टाइम की अपेक्षा। ऑल टाइम की अपेक्षा, ठीक है। देखो अपने को इसका मतलब अभी गणित थोड़ा सा सबका अभी चाहिए थोड़ा अच्छा मजबूत। वीरेंद्र जी से पूछते, शायद वीरेंद्र जी बता दें कुछ। बोलिए। नहीं मैं भी संख्यात को नहीं बोल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, और सॉरी, जब आपने हाथ नीचे कर लिया एकदम। कोई नहीं, पर अच्छा है वो तो सब। अब देखो अपन जरा इसको समझते हैं, थोड़ा सबको समझने की जरूरत है ये क्या, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी गड़बड़ है सबकी। आंचल जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? इसमें मोक्ष शास्त्र में हैं? क्या? मोक्ष शास्त्र है जो तत्वार्थ टीका है उसमें संख्यात ने लिखा हुआ है। संख्यात गुण नहीं लिखा उसमें? हाँ संख्यात गुण लिखा है उसमें। व्हाट्सएप नहीं है। कौन सी किताब में सब ज्ञान गुना लिखा है? हाँ ये तत्वार्थ सूत्र का मोक्ष शास्त्र के नाम से जो है रामजी भाई जोशी का। तो उनको एक लेटर लिखना, बोलना गलती हो गई उनसे। फिर देखो कैसे बताता हूँ मैं।
समझना भी आराम से, शांति से, सब आपको समझ में आ जाएगा ये। देखो क्या है, एक मिनट, एक कल्प काल में कितना काल होता है ये बताओ आप पहले तो। एक कल्प काल में कितना काल होता है? वैसे एक बात है एक्चुअल में कि ये घटित हो सकता है संख्या पर, यूं बोलो अनुराधा जी, कितना काल होता है एक कल्प काल में? 12, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उसमें 12 काल हो गए ना, 6। हाँ, अब देखो इसमें वो जो आंसर है संख्यात वो सही है एक्चुअली। सर मेरे पास भी जो बुक है उसमें भी संख्यात ही है। हाँ, संख्यात आंसर सही है। ये किसकी अपेक्षा है देखो, बताओ ये किसकी अपेक्षा है? ये एक्चुअल में भरत और एरावत क्षेत्र की अपेक्षा नहीं है, ये विदेश क्षेत्र की अपेक्षा है। फिर क्या है कि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं और एक तीर्थंकर की आयु कितनी है? 1 करोड़ पूर्व। तो 1 करोड़ पूर्व में जो वर्ष होंगे, 6 महीने कितने बार आएंगे 1 करोड़ पूर्व में? तो 70,56,000 कोड़ा कोड़ी गुणित 2, इतने 6 महीने आएंगे। तो इतने 6 महीने आएंगे और इतने 6 महीने आएंगे, तो हर 6 महीने में 608 मान लो, तो उतने गुणित 608 कर दो, तो उतने जीव मोक्ष जाएंगे। जब जब एक तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे, 20 तीर्थंकर जब 20 जाएंगे तो संख्यात जीव ही मोक्ष जाएंगे। तो इसलिए 20 तीर्थंकर के मोक्ष जाने पर संख्यात गए, तो इसलिए अपन कहेंगे यही कि वो संख्यात गुना है। यदि अपन भरत और एरावत क्षेत्र अकेले की अपेक्षा देखते तो असंख्यात उत्तर आता है। क्यों? क्योंकि भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए, एरावत क्षेत्र में भी 24 ही हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए और जीव मोक्ष गए 1 कोड़ा कोड़ी सागर में असंख्यात। क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर में असंख्यात करोड़ पूर्व होते हैं। कितने करोड़ पूर्व? असंख्यात करोड़ पूर्व। और 1 करोड़ पूर्व में 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष होते हैं। तो मतलब 1 कोड़ी पूर्व के काल में संख्यात जीव मोक्ष जाएंगे और ऐसे असंख्यात करोड़ पूर्व 1 कोड़ा कोड़ी सागर में होते हैं। तो इसलिए असंख्यात जीव चौथे काल में मोक्ष गए और तीर्थंकर हुए 24 हुए अपने यहाँ। तो 24 तीर्थंकर से असंख्यात गुना मोक्ष भरत क्षेत्र में और एरावत क्षेत्र में गए। लेकिन चूंकि विदेश क्षेत्र भी अपने को देखना है, विदेश क्षेत्र में क्या है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में असंख्यात तीर्थंकर हो जाते हैं। तो इसलिए वहां जो तीर्थंकर का वहां की अपेक्षा जो मतलब जो अपने जो वहां के तीर्थंकरों की अपेक्षा जो सामान्य केवली का जो गुणकार रहेगा वो संख्यात ही रहेगा। क्योंकि एक तीर्थंकर के काल में संख्यात जीव ही मोक्ष जाएंगे, असंख्यात नहीं जाएंगे। और वहां क्या है कि एक तीर्थंकर के बाद में दूसरे तीर्थंकर निरंतर हो ही जाते हैं। अपने ये चक्कर है कि अपने एक तीर्थंकर के बाद असंख्यात वर्षों का गैप पड़ता है और फिर दूसरे तीर्थंकर होते हैं। लेकिन वहां निरंतर तीर्थंकर चला करते हैं, इसलिए वहां निरंतर तीर्थंकर चला करने से एक तीर्थंकर हुए फिर दूसरे हो गए और एक तीर्थंकर के काल में संख्यात ही जीव जाएंगे, इसलिए संख्यात का ही गुणकार बनेगा। इसलिए वो राम जी भाई की टीका में सही लिखा है, क्योंकि विदेश क्षेत्र के काल की अपेक्षा वो बात घटित हो जाएगी और विदेश क्षेत्र से ही जीव मोक्ष ज्यादा जाते हैं, इसलिए वो बात बराबर है कि संख्यात गुना सही आंसर है। उसको सही करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गलत था समझ लो, इसलिए संख्यात सही है। हाँ अनुराधा जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर। रितेश जी कुछ बोल रहे हैं? सर मेरा एक बीच में छूट गया है, जहां से वो भरत क्षेत्र के हिसाब से बताया था, एरावत मतलब विदे के बाद। तो भरत क्षेत्र में 1 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने तीर्थंकर होते हैं? 1 कोड़ा कोड़ी में 24 तीर्थंकर। एक कोड़ा कोड़ी सागर में जीव कितने मोक्ष जाते हैं? 1 कोड़ा कोड़ी में 608 से जाएंगे तो 1 कोड़ा कोड़ी जो 70,000 इंटू 2 हो जाएगा। नहीं, अरे 1 कोड़ा कोड़ी सागर कह रहा हूँ मैं, करोड़ पूर्व नहीं कह रहा हूँ। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर में कितने वर्ष होते हैं? एक सागर में आपके एक सागर में कितने वर्ष होंगे?
एक पूर्व में 70,000 56,000 कोड़ा कोड़ी, एक सागर 10 कोड़ा कोड़ी। क्या 10 कोड़ा कोड़ी क्या हो गया एक सागर में? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। तो एक पल्ले कितना बड़ा होता है? एक पल्ले आपका हो गया एक पल्ले आपका हो गया असंख्यात करोड़ पूर्व का। हाँ, ये सब लिखे हैं, हमने लगता है अच्छे से। हाँ, तो असंख्यात करोड़ पूर्व है ना, तो हाँ। असंख्यात करोड़ पूर्व में कितने जीव मोक्ष जाएंगे? असंख्यात करोड़ पूर्व में 6 महीने से आधे कर लेंगे और डबल हो जाएंगे। जो टोटल वर्ष आएंगे, टोटल वर्ष आएंगे उसके डबल। असंख्यात करोड़ पूर्व में संख्यात जाएंगे कि असंख्यात जाएंगे? असंख्यात। संख्यात। है? हेलो, हाँ। असंख्यात करोड़ पूर्व में संख्यात जाएंगे कि असंख्यात जाएंगे? असंख्यात। असंख्यात है? असंख्यात। असंख्यात जाएंगे ना। तो भरत क्षेत्र से असंख्यात जीव मोक्ष गए। हाँ। और तीर्थंकर कितने हुए भरत क्षेत्र में उस समय? 24। तो तीर्थंकर और सामान्य केवली का प्रपोर्शन कितना बना? वो तो 1:2 असंख्यात हो गया। 1:2 असंख्यात हो गया। लेकिन उसी समय विदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते रहे। हाँ। तो विदेह क्षेत्र में उस समय तीर्थंकर कितने हुए? 20 तो एट ए टाइम रहते हैं। एक 20 चले गए, फिर दूसरे 20 आ गए, 170। हाँ, 20। तो 1 करोड़ पूर्व में एक 20 हो गए, तो ऐसे 1 करोड़ पूर्व असंख्यात हो गए, तो असंख्यात 20 तीर्थंकर हो गए ना। तो इसलिए वहां तीर्थंकर भी असंख्यात हो गए, केवली भी असंख्यात हुए, तो उनमें संख्यात का ही प्रपोर्शन है। मतलब अपने यहाँ रेशो बढ़ गया, मतलब एक का होने के टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। हाँ, अपने अंतर पड़ता है ना, एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में 50 लाख करोड़ सागर का अंतर था। वहां अंतर ही नहीं पड़ता, वहां तो निरंतर तीर्थंकर होते रहते हैं। अच्छा, इसलिए सबको ये मुंह में थोड़ा पानी आ सकता है कि भाई संख्यात केवलियों के बीच में एक तो तीर्थंकर हो ही जाते हैं, तो इसलिए हो सकता है अपना भी नंबर लग जाए कभी, क्योंकि तीर्थंकर संख्यात में ही एक होते हैं, असंख्यात में नहीं। संख्यात जीव मोक्ष जाएंगे, उसमें एक तीर्थंकर रहेगा। ठीक है, ठीक। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? सुमन जी कुछ पूछ रहे हैं, सुमन जी बोलिए। सर जी 108 जीव चौथे काल में जाते हैं कि हर काल में जाते हैं? 608 तो हर काल में जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं, विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ से विदेह क्षेत्र जाएंगे तो वहां से चले जाएंगे कि यहाँ? नहीं, यहाँ से नहीं, अभी विदेह क्षेत्र में जो है वो जा ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ से तो चौथे काल में जाते हैं सिर्फ? यहाँ से तो सिर्फ चौथे ही काल में जाएंगे, लेकिन विदेह क्षेत्र से सतत जीव मोक्ष जाते रहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो 6 महीने 8 साल में पूरे 6 के पूरे 608 वहां से जा रहे हैं। अच्छा, विदेह क्षेत्र से? पूरे विदेह क्षेत्र से 100% जीव वहां से मोक्ष जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ चौथा ही काल रहता है इसलिए? चौथा ही काल रहता है, हमेशा जाते रहते हैं। हर 6 महीने 8 साल में 608 जीव जाएंगे, और वो कहीं से भी जाएं। यहाँ से नहीं जाएंगे तो वहां से जाएंगे, जब यहाँ से भी जाएंगे तो वहां से कम जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला, ठीक है, प्रश्न और किसी को कुछ पूछना हो? 2 जनों ने और हाथ खड़ा किया। किसने हाथ खड़ा किया? आंचल जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए आंचल जी। अरे पंडित जी, दो तीर्थंकरों के बीच में कितना काल का फर्क रहता है? भरत के कि एरावत के कि विदेह के, कहाँ का पूछ रहे हैं? आवाज आ रही? भरत क्षेत्र में तो 50 लाख करोड़ सागर का अंतर था पहले और दूसरे तीर्थंकर के बीच। 50 लाख करोड़। तो ये पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी मोक्ष गए थे, तो इनके बीच में कितना अंतर रहा? इनके बीच तो 100 साल का ही अंतर था, 250 साल का, सॉरी 250 साल का। तो किस आधार पे अपन ने बोला कि 50 लाख वर्ष? अरे ग्रंथों के आधार पे, किसके आधार पे? क्या ग्रंथों में लिखा है 50 लाख करोड़ सागर का अंतर था? मैंने तो ही केवल ज्ञान होके देखा है, मैंने देखा होता तो ऐसा मेरा भाग्य परम। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ठीक है पंडित, ठीक है। नहीं बोलो ना, क्या है? क्या है? पार्श्वनाथ महावीर? हेलो, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी मोक्ष गए, तो उनके बीच में अंतर रहा। 250 साल का अंतर था पार्श्वनाथ और महावीर के बीच में। जी, ठीक है। हाँ कीर्ति जी, आज आपकी आवाज ही नहीं आई थी, अब आज की आवाज सुन लेंगे, बोलिए।
तो 50 लाख करोड़ सागर का डिफरेंस था, इतना ही था। हाँ, धर्म था, धर्म था ना। नहीं जो हमारा धर्म है वो मुनियों ने चलाया, मतलब जो केवली हो रहे सामान केवली उनके थ्रू केवली होते ना, केवली पद्म प्रभु भगवान तक तो धर्म, पुष्पदन भगवान तक तो निरंतर चलता रहा, फिर बाद में गैप हुआ था। तो फिर गैप हुआ तो हिंदू धर्म आ गया था। नहीं, कोई धर्म ही नहीं, धर्म नाम की चीज भी नहीं थी, ऐसा भी रहा। धर्म नाम की चीज नहीं तो मलेच्छ हो गए, म्लेच्छ जैसे हो गए थे बीच में अपन, लेकिन फिर भी ऐसे पाप नहीं करते थे। अच्छा ठीक। और कोई? ठीक है, आगे चले अपन, टाइम पूरा होने आया वैसे। हाँ कीर्ति जी, और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? चलो आगे चलते हैं अपन। चारित्र में क्या है, सीधी सी बात है, 5 चारित्र माने परिहार विशुद्धि वाले। तो परिहार विशुद्धि प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले जीव कम है, उसकी तुलना में बिना परिहार विशुद्धि चारित्र के मोक्ष जाने वाले जीव ज्यादा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा है तो, क्योंकि परिहार विशुद्धि तो बहुत कम जीवों को होता है। जैसे उदाहरण के लिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है, तो उसमें केवल 7,000 लगभग के परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। तो 7,000 और 3 कम 9 करोड़, तो इतना प्रोपोर्शन उनमें है, इसलिए उससे संख्यात गुने बिना परिहार विशुद्धि वाले जीव है। परिहार विशुद्धि से बिना परिहार विशुद्धि वाले जीव संख्यात गुण है। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक बुद्ध होके मोक्ष जाने वाले जीव माने जो स्वयं से ही ज्ञान प्राप्त कर ले, तो ऐसे जीव तो बहुत कम है, तीर्थंकर जैसे। और किसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले जीव बहुत ज्यादा है, इसमें भी संख्यात गुने का अंतर पड़ जाएगा। जैसे 2 ज्ञानधारी जीव होके मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है, और उसकी तुलना में 4 ज्ञानधारी जीव ज्यादा है, और उससे भी 3 ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले जीव और ज्यादा है। ठीक है, माने 3 ज्ञान वाले सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे वो मतिश्रुत अवधि हो चाहे मतिश्रुत मनपर्य हो। 3 ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले जीव सबसे ज्यादा है, उससे कम 4 ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले जीव है, और उससे भी कम 2 ज्ञान से मोक्ष जाने वाले जीव ज्यादा है। 2 ज्ञान वाली मोक्ष जाने वाले जीव माने मतिश्रुत ज्ञान वाले जीव सबसे कम है, और मतिश्रुत अवधि मनपर्य वाले जीव से ज्यादा है, और मतिश्रुत अवधि या मतिश्रुत मनपर्य वाले जीव और भी ज्यादा है। ऐसे ही सबसे कम अवगाना वाले जीव, सबसे कम अवगाना वाले सिद्ध सबसे कम है, उससे कई गुने उत्कृष्ट अवगाना वाले, उससे अधिक उत्कृष्ट अवगाना वाले जीव है, और उससे भी अधिक मध्यम अवगाना वाले जीव। ठीक है, अवगाना का तो सरल है, सबसे मतलब जघन्य अवगाना वाले सिद्ध सबसे कम, उत्कृष्ट अवगाना वाले सिद्ध उससे ज्यादा, और उससे भी ज्यादा मध्यम अवगाना वाले, क्योंकि मध्यम अवगाना के भेद तो असंख्यात है, असंख्यात है, और जघन्य अवगाना का तो एक ही भेद है, उत्कृष्ट अवगाना का भी एक ही भेद है। तो एक भेद से मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है, और मध्यम जो असंख्यात भेद है उससे मोक्ष जाने वाले जीव कई गुना अधिक है। ऐसे 6 महीने के अंतर से मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है, 1 समय के अंतर से मोक्ष जाने वाले जीव उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। और बीच के अंतर माने 2 समय 3 समय 4 समय 5 समय, उससे लेके 6 महीने में 1 समय कम तक के अंतर वाले जीव और सबसे ज्यादा है। माने उत्कृष्ट अंतर से मोक्ष जाने वाले जीव सबसे कम है, जघन्य अंतर से मोक्ष जाने वाले जीव उससे ज्यादा है, और मध्यम अंतर वाले मोक्ष जाने वाले जीव सबसे ज्यादा है। ऐसे संख्या में भी 108 जीव जाने, 108 एक समय में 108 जीव जाने, 108 जीव मोक्ष चले जाए, माने एक समय में जो मोक्ष जाने वाले जीवों की संख्या है तो वो 108 सबसे कम है। मतलब सबसे कम बार ऐसा होता है कि जब एक समय में जीव 108 बार 108 एक समय में 108 जीव मोक्ष चले जाए, एक समय में 108 जीव मोक्ष चले जाए, ये संभावना सबसे कम है। उससे ज्यादा संभावना क्या है कि 107 जाए, उससे ज्यादा 106 जाए, उससे ज्यादा 105 जाए, उससे ज्यादा 104, उससे 3, 102, 101, 199, ऐसे करते करते ना 50 से 107 वाले जीव उससे ज्यादा है, और फिर 25 से 49 जीव वाले और ज्यादा है, और 1 से 24 जीव जो मोक्ष जाने वाले जीव है वो सबसे ज्यादा। इस प्रकार से अपना तत्वार सूत्र का 10वां अध्याय पूरा हुआ। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा ये अपना 2-3 मिनट में ये पूरा तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय पूरा हो जाएगा, और फिर अब अपन इसका रिवीजन या जो भी करना होगा करेंगे अपन कल से, विचार करते हैं। कल एक काम करना, आप सब कल अपने अपने 5-5 प्रश्न बना के लाना, पहला काम तो ये करना। इसके ऊपर 10वें अध्याय के ऊपर, ठीक है, बहुत मुश्किल पड़ेगा लेकिन फिर भी बन जाएंगे।
3 ही बना रहा था, 5 नहीं, 3 ही बहुत है, 3 क्वेश्चन बस, क्योंकि अध्याय छोटा है, 3 क्वेश्चन कल बना के लाना। उसके बाद फिर अपन अगला टास्क देंगे कि 10वें अध्याय पे 2 मिनट बोलिए, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। और फिर एक और टास्क मिल सकता है कि 9 के 9 सूत्र याद करके लाइए। ठीक है, कोई प्रश्न? हाँ बोलिए अनुराधा जी। सर ये पद्मासन से सिद्ध होते हैं और खड़गासन से सिद्ध होते हैं, तो तिरछे भी सिद्ध होते हैं क्या? हाँ तिरछे भी हो सकते हैं, तिरछा पटक रखा और आयु पूरी हो जाए, हो सकता है। ऐसा है, मतलब संभव है ऐसा? हाँ संभव है, बिल्कुल है, कम है ऐसे जीव है लेकिन। सर दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे जो कुलकर होते हैं वो भोग भूमि में होते हैं, हाँ हाँ तो वो भोग भूमि से कोई भी जीव स्वर्ग जाता है, हाँ जब उस सर्पणी काल आएगा तब कर्म भूमि में कुलकर होंगे, हाँ, तो फिर वो किधर जाएंगे? वो भी स्वर्ग ही जाएंगे। अच्छा, वो भी स्वर्ग ही जाएंगे क्या? हाँ, आखिरी 1000 वर्ष में होंगे। अच्छा, 21,000 में से आखिरी के 1000 वर्ष में कुलकर होंगे। ठीक है, ठीक है सर। बोलिए क्या तरुण? ये तिरछे समझ नहीं आया मेरे को, ये तिरछे मोक्ष कैसे होंगे? अरे पटक दो ऊपर से, तो आदमी टेढ़ा तो ऊपर से गिर रहा है और एकदम आयु पूरी हो गई, मोक्ष चला गया। तो मतलब कैसी भी अवस्था में हो सकते हैं, मतलब न पद्मासन है न खड़गासन है, हाँ उसको हाँ तिरछे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, बोलो अखिलेश जी। हाँ मतलब वही कि जो सर्व करके जो फेंकेंगे तो जैसे सिर भी नीचे हो सकता है, पाँव भी ऊपर रह सकते हैं, सब हो सकते हैं। सिर और पार उसी तो ठीक है, अवस्था तिरछे रह जाएंगे वो तो, सिर पार तो फिर ऊपर, हाँ तिरछे भी रह सकते हैं, टेढ़े। तो वो का वही आकार फिर ऊपर जाएगा ना, तनुवाद को बिल्कुल लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए आशा जी। मध्य के अंतर से मतलब क्या? मतलब बीच का जो अंतर है, मतलब 2 समय, 3 समय, 4 समय से लेके 6 महीने में 1 समय कम। ठीक है, ठीक है सर। और कोई? आंचल जी ने कुछ पूछा है, बोलिए आंचल जी कहाँ गए? बोलिए आंचल जी। ये जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का जो अर्थ चढ़ाते हैं, वो मुनि कहाँ कहाँ कैसे होते हैं, ये समझ नहीं आता। 3 कम 9 करोड़, 6 से 14 गुणस्थान की टोटल संख्या है। हाँ 6 से कुछ लेके 14 गुणस्थान वर्ती जो जीव है उनकी कुल संख्या, उनका जोड़ करेंगे तो 3 कम 9 करोड़ आएंगे। 3 कम 9 करोड़ में अनंत भगवान भी शामिल है। अच्छा, अनंत भगवान भी शामिल है। और ये मतलब कौन कौन से क्षेत्र की अपेक्षा होते हैं, मतलब पूरे 2.5 द्वीप में। अच्छा पूरे 2.5 द्वीप में। यहाँ के क्षेत्र हाँ गिने जाएंगे ना, विदेश क्षेत्र वगैरह सब। पूरे 2.5 द्वीप में, पूरे 2.5 द्वीप का गिना जाएगा। हाँ बोलो ये संजोता जी बोलिए। सर वो प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध क्या है? प्रत्येक बुद्ध माने और जो बोधित, स्वयं से ही, जिन्होंने स्वयं से ही ज्ञान प्राप्त किया, जैसे तीर्थंकर। और बोधित बुद्ध माने जिन्होंने किसी के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। अच्छा अच्छा ठीक। बोलो पूर्वी। मतलब वो जैसे बोल रहे ना कि सिर नीचे और पैर ऊपर, पॉसिबल थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि सबके सिद्धों के सबके सिर तो लाइन से होते हैं ऊपर, और अगर सिर ऊपर पाँव तो ऊपर। अरे वहां तो आत्मा के प्रदेश रहते हैं, सिर पैर का भेद सब न्याय है, वहां काय का शरीर है? मतलब अच्छा ऐसा वहां कोई शरीर तो ही नहीं होता, आत्मा के प्रदेश विराजमान होगा, ऊपर तक जाएंगे बस। उससे टच होने वाली वो कोई भी आप वो कोई भी चीज है उससे कोई हाँ बस difference। आत्मा के प्रदेश वहां जाके विराजमान हो जाएंगे, जहाँ जहां तक लोका का, जहां तक धर्मास्तिका है। आप मतलब समझ गए, है ना? तो उससे कोई नहीं। और कोई पूछना है किसी को? सिर फिर का
बहुत सारे लोग तो आजकल आवाज ही नहीं आई, क्या चक्कर है? प्रीति जी, पंचोली जी, आज आपकी आवाज नहीं आई, कुछ पूछना आपको? सर ये इसमें दिया है ना, संघ से मुक्त होने पर ऊपर जाता है, जो उदाहरण दिए हुए ना पूर्व प्रयोग वाले, जो उसमें दिया हुआ ना, ये लिखा उसी प्रकार कर्म भार के आक्रमण से अधीन हुआ आत्मा उसके आवेशवश संसार में अनियम से गमन करता है, किंतु उसके संग से मुक्त होकर, संग से मतलब कर्म के अभाव होने पर क्या है? कर्म के संग से। अच्छा ठीक। और कोई? तो अपन समाप्त करें यहाँ, ठीक है।